मेरे साथ आज के मेहमान जो हैं डॉक्टर रणदीप सिंह परियार जी, इनसे हम बात करेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि 2 दिन पहले जो है भूकंप के झटके जो है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में हुए, लेकिन उनका नुकसान जो ज़्यादा ज़िला डोडा और ज़िला किश्तवाड़ और रामबन के दरमियान में हुआ ज़्यादा नुकसान। और अगर हम बात करें तो भलेसा एक ऐसी जो तहसील है जहाँ पे ज़्यादा ही नुकसान हुआ है। तो हमारे साथ बात करने के लिए इसी सिलसिले पे जो है हमारे साथ डॉक्टर रणदीप सिंह परियार जी जो हमारे साथ बात करने के लिए, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ भाजपा की तरफ से अभी तक उन लोगों के लिए काम किया है। देखिए जी, जो भूकंप आया है हमारे जिला डोडा में, किश्तवाड़ में, रामबन में, जो अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा है हमारा, तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ये मांग उठाई थी कि इमीडिएट जो रेस्क्यू टीम्स है वो ऑन स्पॉट अरेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी टीम जो असेसमेंट करे लॉसेस जो अकड़ हुए हैं अर्थक्वेक से, और तीसरा था कि इमीडिएट इनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का रुख बिल्कुल साफ है और मैं माननीय हमारे जो एलजी मनोज सिन्हा जी हैं उनसे हमारी दरख्वास्त है कि ऐसी रिपोर्टें छन छन के बाहर आ रही हैं कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया, उनके रहने की व्यवस्था नहीं की गई और जो टीमें वहां पर नहीं पहुंची हैं। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक विषय है। हमारी ये मांग है कि इमीडिएट जो है रेवेन्यू की टीमें वहां पर भेजी जानी चाहिए, जो वो जितने लॉसेज हुए हैं उनका जायजा लिया जाए और इमीडिएट लोगों को राहत जो है पैकेज दिया जाना चाहिए। आपको लगता है कि भद्रवा और भलेसा की अगर बात करें, सिन्नू पंचायत एक ऐसी पंचायत है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे घर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को अब कहाँ शिफ्ट किया अभी तक हमें कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था कि उन लोगों को जो है कहीं और शिफ्ट किया गया। तो उन लोगों के लिए क्या पैकेज जो है सबसे पहले रहेगा, क्योंकि भलेसा के अंदर सिन्नू पंचायत और भड़की पंचायत में और चंगा पंचायत में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। देखिए जी, जहाँ बहुत अधिक लॉस हुआ है वहाँ इमीडिएट विदाउट असेसमेंट उनको इमीडिएट जो है राहत पैकेज मिलना चाहिए, कैश रिलीफ मिलना चाहिए। उनका अनाज जो है कम से कम साल का नहीं तो 6-6 महीने का हम अनाज उनको फ्री सप्लाई करें। और ये नहीं देखना चाहिए अमीर का घर गिरा या गरीब का घर गिरा, जिसका भी घर गिरा है, जिसकी दुकान गिर गई है, जिसका सब कुछ तबाह हो गया है, उसको राहत मिलना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से आज अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरे हिंदुस्तान में 9 साल देश मिसाल का जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जगह जगह चल रहे हैं, तो मेरी तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये अपील है कि वो खुद जाएं, खुद जायजा लें और प्रशासन भी वहां पहुंचे और इमीडिएटली जो है इनको राहत मिलना चाहिए। और केंद्र सरकार से मेरी ये दरख्वास्त है कि वो इमीडिएटली कोई पैकेज अनाउंस करे, जो अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं उनको राहत मिलनी चाहिए। आपको नहीं लगता है एक बार जब लद्दाख में भी भूकंप के झटके आए थे तो उसके बाद वहाँ के लोगों को जो है 10-10 लाख का मुआवजा दिया था उन लोगों को, तो क्या ऐसी ही एक फंड्स जो है यहाँ के भलेसा या भद्रवा या किश्तवाड़ रामबन जहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ तो उन लोगों को पैकेज देना चाहिए। गवर्नर साहब को भी चाहिए इस पर थोड़ा सा जल्द से जल्द एक मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि भारत सरकार एक फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस करे। जितना भी हमारा नुकसान हुआ है, हमारे लोगों का नुकसान हुआ है जिला डोडा के अंदर, किश्तवाड़ के अंदर या रामबन डिस्ट्रिक्ट में या कहीं और भी नुकसान हुआ है, तो उसकी भरपाई इमीडिएट की जानी चाहिए। उनकी सारी व्यवस्था, उनकी रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए और जिनको चाहे थोड़ा नुकसान हुआ है चाहे ज़्यादा नुकसान हुआ है, सबको राहत मिलनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये राजनीति का विषय नहीं है, ये एक विषय है कि उजड़े हुए लोगों को बसाने का, क्योंकि उन्होंने मेहनत से अपने घर बनाए थे, मेहनत से अपने बिजनेस खड़े किए थे और मेहनत से अपनी रोटी रोजी कमा रहे थे। आज अगर कुदरत के निज़ाम से ये एक धक्का लगा हमारे लोगों को, तो अगर हम उनके काम ना आ सके तो फिर राजनीति के कोई माने नहीं रहते और इसमें राजनीति करनी नहीं चाहिए। मैं तमाम पार्टियों को भी ये अपील करूंगा कि नो पॉलिटिक्स ऑन दिस इशू, ओनली वन इशू ये रखें कि लोगों को राहत मिलनी चाहिए। अच्छा सर, मेरा आपसे अब दूसरा सवाल है सर। जी जी। ओल्ड पेंशन, जी जी। लोगों का कहना है कि जो ओल्ड पेंशन है मार्च से जो है वो बंद है, तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, मैं ये कहना चाहूँगा 1000 रुपये की पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग लोगों की पेंशन है, आर्फन बच्चों की पेंशन है,
ये पेंशन किसी भी सूरत में रुकनी नहीं चाहिए। और मैं वार्न करना चाहूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को। लोग कहते हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी का गवर्नर है, भारतीय जनता पार्टी का गवर्नर नहीं होता। एलजी जो होता है पूरे जम्मू कश्मीर का है, उसमें तमाम पार्टियों का वो एलजी है, वो तमाम लोगों का वो एलजी है। लेकिन ऐसे अगर आप फैसले करोगे कि आप पेंशनें बंद करोगे तो फिर जनता खामोश नहीं बैठेगी और भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले सवाल उठाएगी। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा हमारे जो डिप्टी मेयर हैं जम्मू के भलोरिया जी, उन्होंने भी ये मांग उठाई है और मैं बहुत बार ये मांग उठा चुका हूं कि इमीडिएट जो मार्च से ये पेंशन बंद है सबकी बहाल की जानी चाहिए। दूसरा, जो आप वेरिफिकेशन कर रहे हो, वेरिफिकेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप घर घर जाओ। कहाँ जाएंगे हमारे बुजुर्ग, कहाँ जाएंगे हमारी विधवा महिलाएं, कहाँ जाएंगे हमारे आर्फन बच्चे, कहाँ जाएंगे हमारे विकलांग बच्चे, वो कहाँ अपने सर्टिफिकेट बनाते रहेंगे। और देयर इज नो नीड एंड नो फन टू इम्पोज अननेसेसरली रिक्वायरमेंट्स आप करते हो। जब आपने एक पेंशन लगाई है तो फिर उसका आपको इंक्वायरी करने की क्या जरूरत है। अगर कोई लाइफ सर्टिफिकेट देखना है तो आपका जो अमला है वो घर घर जाए, तभी हम जो आश्रित, ये लोग आश्रित हैं, इनमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये डिपेंडेबल हैं। और हमारा राजनीति करने का फायदा तभी है कि जब हम जो आश्रित लोग हैं जिनको सरकार की जरूरत है, समाज की जरूरत है, अगर हम उनकी पेंशन बंद कर देंगे तो हमारी राजनीति करने का क्या फायदा है, कोई मायने नहीं रहते। मैं आज ये खुले तौर पे कहना देना चाहता हूँ कि अगर इनकी पेंशन जल्द से जल्द बहाल नहीं की गई तो पूरा आवाम सड़कों में आएगा। भारतीय जनता पार्टी पहली पार्टी होगी जो एलजी के इस काले कानून के खिलाफ लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। अगर ये पेंशन बहाल नहीं की गई तो हम जबरदस्त आंदोलन खड़ा करेंगे। थैंक यू आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर जिन लोगों की ओल्ड पेंशन जो है बंद की गई है, अगर सरकार को चाहिए, हम एलजी सरकार से गुजारिश करते हैं कि एक टीम बनानी चाहिए और वो पूरे गांव में जाए और वो एक चेक करें कि कौन ओल्ड मतलब पेंशन के काबिल है या नहीं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएं तो उनको जो है पेंशन उनकी बहाल होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई वो जो है सफ़र होना पड़े उनको, वो आके डिपार्टमेंटों पे हमारी माँ बहनें जो है मतलब बुजुर्ग अगर वो दफ्तरों में आएंगे तो बहुत सारा नुकसान उनको होता है। 1000 रुपये उनकी पेंशन है तो अगर 1000 के पीछे उनको दफ्तरों में दौड़ना पड़ेगा तो उनका 10,000 रुपये खर्चा आता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा इनका ये कहना है कि जो भूकंप के झटके हुए जम्मू कश्मीर यूटी में और ज़िला डोडा और किश्तवाड़ जहाँ पे भी नुकसान हुआ है तो उस नुकसान का जो है एलजी सरकार से इन्होंने गुजारिश की। इनका ये कहना है कि जिनकी मकान ज़्यादा क्रैक हुए हैं और या टूट गए हैं उनको जो है कुछ पैकेज देना चाहिए। तो आने वाला वक्त देखते हैं कि क्या भाजपा सरकार करती है, एलजी सरकार, एलजी हमारे मनोज सिन्हा गवर्नर क्या करते हैं। और डीसी डोडा से भी गुजारिश करते हैं इनका कि भाई पैकेज जो है वो देना चाहिए। तो अब आने वाला वक्त देखते हैं कि क्या होता है ग्राउंड पे। तो इसी के साथ आप हमेशा देखते रहिए जम्मू कश्मीर यूटी न्यूज़। मैं आपके साथ लौला जरगर, डोडा भलेसा।